को मेरा नमस्कार। आज हम बताएंगे आप लोगों को कि भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत जो 1872 के अंतर्गत जो है, यदि संविदा के पक्षकारों के द्वारा अगर संविदा भंग कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या परिणाम निकलेंगे, तो उसके संबंध में हम बता दे रहे हैं कि जो है आपका जो अध्याय है, अध्याय 6 है, और संविदा भंग के जो परिणाम जो निकलेंगे यानी प्रतिकर के संबंध में यानी क्षतिपूर्ति के संबंध में यह जो अध्याय है प्रावधान करता है। यानी 73 से लेकर 75 तक में यह उपबंध किया गया है प्रतिकर के संबंध में। तो हमें यह जानना चाहिए कि यूपीपीसीएसजे के जो प्री में पूछेगा कि अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के संबंध में कहाँ प्रावधान किया गया है, तो धारा 73 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और ये महत्वपूर्ण केसेस कौन से हैं, तो हैडले बनाम ब्लैक्सन डे का है, हार बनाम मिडलैंड रेलवे कंपनी का है। उसी प्रकार परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति यानी जो फिक्स है वो उसके संबंध में कहाँ प्रावधान किया गया है, तो वो किया गया है धारा 74 के अंतर्गत। और कहाँ किस सेक्शन यानी किस धारा के अंतर्गत संविदा को विखंडित करने का प्रावधान किया गया है, तो वो आपका किया गया है धारा 75 यानी 75 के अंतर्गत किया गया है। अब हम इसी की क्रम में हम जानेंगे कि अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति से क्या अभिप्रेत है। यानी जहाँ संविदा के अगर दोनों पक्षकार अगर आपस में कोई संविदा करते हैं और वहाँ संविदा भंग के परिणाम के संबंध में अगर कोई क्षतिपूर्ति निर्धारित नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में जो है अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति हम कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब न्यायालय जब किसी उस मामले का निपटारा करता है, तो ऐसी स्थिति में वो मामले में जो है यानी संविदा से प्रत्यक्ष संबंधी और उसके निकटवर्ती संबंधी परिणाम को देखते हुए ही क्षतिपूर्ति का निर्धारण करता है। तो इसे ही हम कहते हैं अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति, यानी जिसमें संविदा के दोनों पक्षकार आपस में फिक्स नहीं किए रहते हैं कि क्षतिपूर्ति यानी संविदा भंग के लिए क्या क्षतिपूर्ति तय की जाएगी, उसके बारे में प्रावधान नहीं किया गया। यह न्यायालय ही डिसाइड करेगा, जो प्राकृतिक अनुक्रम में युक्त होगा उसी के अनुसार न्यायालय इसके अंतर्गत जो है क्षतिपूर्ति दिलाएगा। आगे के क्रम में हम जब पढ़ते हैं तो परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का मतलब यह होता है कि जहां संविदा के दोनों पक्षकार आपस में यह तय किए हों कि संविदा भंग के क्या परिणाम होंगे, यानी दूसरा पक्षकार जो है अगर संविदा भंग करता है तो ऐसी स्थिति में उसे कितनी क्षतिपूर्ति देनी होगी वो पक्षकार आपस में ही तय करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर न्यायालय देखे तो यहाँ पे भी है न्यायालय जो है वो जो संविदा के जो है प्रत्यक्ष परिणाम और निकटतम परिणाम होते हैं उसी के आधार पर न्यायालय जो है यहाँ पे भी क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर सकती है। यानी जो तय भी किए हैं तो तय सीमा से ऊपर नहीं जाएगा, यानी उससे कम का क्षतिपूर्ति का निर्धारण न्यायालय करके और उसे क्षतिपूर्ति जो है दूसरे पक्षकार को जिसे हानि हुई है उसे क्षतिपूर्ति दिला सकता है। इसी क्रम में हम देखेंगे यहाँ पे जब हम देखते हैं तो संविदा को विखंडित करने का अधिकार क्या होता है। यानी यहाँ पे यह है अगर जहां संविदा जो है किसी दूसरे पक्षकार के द्वारा भंग कर दी जाती है, ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार क्या करता है, उस संविदा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। यानी उस संविदा को वो विखंडित कर सकता है और उसके संबंध में जो है विखंडित करने के बाद जितना जो कार्य हुआ होगा उसके संबंध में यानी क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। इसी भी क्रम में हम जब जानेंगे तीनों जब हम पढ़ते हैं तो इसी क्रम में हम देखेंगे तो क्वांटम ऑफ मेरिट के भी सिद्धांत को जो न्यायालय जो है अपनाता है। तो क्वांटम ऑफ मेरिट के संबंध में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पर निर्धारित क्षतिपूर्ति के अंतर्गत जो है न्यायालय जो है जहाँ फिक्स है वहाँ किन मामलों में देखिए परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के अंतर्गत न्यायालय यहाँ पे भी जो है यानी संविदा भंग के का समीप और प्रत्यक्ष परिणाम का होना अगर पाता है तो ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति दिलवाता है। और प्रत्यक्ष या दूरस्थ परिणाम अगर होता है तो ऐसी स्थिति में इस सेक्शन के अंतर्गत या इन धारा 73 हुआ या 74 के अंतर्गत वो क्षतिपूर्ति नहीं दिखलाएगा। जिस लगेगा ये कि ये तो अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति है, ये परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति यानी परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति है। लेकिन दोनों में देखा जाए तो न्यायालय कभी भी सब मामलों का डिसाइड करते समय क्वांटम ऑफ मेरिट के सिद्धांत को भी लागू करता है, जहां संविदा को विखंडित भी किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ अपवाद हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत अपवाद बताए गए हैं, जहाँ न्यायालय जो है इसके अंतर्गत जो मानक यानी जहां संविदा के पक्षकार आपस में तय किए रहते हैं कि अगर दूसरा पक्षकार संविदा भंग करता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार प्रतिवादी से वो क्या कर सकता है, क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ अपवाद है, जहाँ न्यायालय का आदेश हो या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अगर विधि के अधीन अगर कोई आदेश पारित करता है, जैसे मुचलका के संबंध में,
या जमानतदार के संबंध में अगर या बंद पत्र के संबंध में अगर कोई बॉन्ड अगर भरवाता है, ऐसी स्थिति में यह एक्सेप्शन है, इसके अंतर्गत जो है न्यायालय जो है ऐसी रकम को कम नहीं करता है। तो ये एक्सेप्शन है। तो इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। और क्वांटम ऑफ मेरिट के सिद्धांत यानी इसका मतलब होता है जितना काम उतना दाम। जितना अगर कोई व्यक्ति काम करता है उसी ही राशि की क्षतिपूर्ति के संबंध में उतनी ही राशि को प्राप्त करने के लिए जितना काम किया रहता है, यानी उतना पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। इसे ही क्वांटम ऑफ मेरिट का सिद्धांत करते हैं। न्यायालय इस सिद्धांत को भी अपनाता है। अपनी बात को इसी के साथ समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।